हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ एक छोटी सी क्लास, छोटी-छोटी मगर मोटी बातें वाली क्लास में, जहाँ हम न्यूज़पेपर में दिए गए एक छोटे से कंटेंट से कुछ न कुछ मुख्य परीक्षा में ऐड ऑन करते हैं। मुख्य परीक्षा के अंदर जो कंटेंट दिए हुए हैं उनको नए-नए आंकड़ों या अपडेटेड आंकड़ों से अपडेट करते हैं और इस तरीके से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं। आज हम 2 छोटी-छोटी न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। पहली न्यूज़ है 1 अप्रैल के बाद जब हमारे यहाँ शराब के नए ठेके आवंटित किए गए, तो सरकार के पुराने एक निर्णय से नए ठेकों में कुछ परिवर्तन करते हुए धार्मिक शहरों या धर्म से संबंधित जो पवित्र नगर घोषित किए गए हैं, उनमें शराबबंदी के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया। ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो चुकी है। कब से लागू हो चुकी है? याद रखना है 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो चुकी है। हम इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत शांति से इस न्यूज़ को पढ़ें। मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर समेत 19 धार्मिक शहरों और चुनिंदा ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में शराबबंदी मंगलवार को लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शराबबंदी को नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के फैसले की घोषणा की और 24 जनवरी को महेश्वर शहर में मंत्री परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। 2 तारीखें हमें याद करनी है। सबसे पहली तारीख आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि 1 अप्रैल को कब कब लागू किया गई? 1 अप्रैल 2025 को इसे लागू किया गया। और अगर ये पूछे कि निर्णय कब लिया गया था, तो आपको बहुत आसानी से ये तारीख याद हो जाएगी। हम हर साल 26 जनवरी को ड्राई डे मनाते हैं, बस उसके 2 दिन पहले जब संविधान लागू हो गया था ना, संविधान बन गया था, 24 जनवरी 2025 को ये मंत्री परिषद ने निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी कर देंगे। कौन-कौन से शहरों में शराबबंदी की गई? अगर एक बार नजर इस पर डालें, तो नाम इनके हैं उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक और साथ में नाम याद रखेंगे इनकी सारे शहरों की जो संपूर्ण शहरी सीमा है, इनके जो सिटी एरिया है उनमें अब दारू की दुकानें नहीं खुलेगी, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सलकनपुर, कुंडलपुर, बांडकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा, ये लिंगा बालाघाट में पड़ता है कि ग्राम पंचायतों में भी शराब की दुकानें अब नहीं खोली जाएंगी, ऐसा निर्णय शासन ने लिया है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल बातें हमें याद रखनी है, वो भी आप याद रख लें। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू। टोटल 19 शहरों में, शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा में शराब की दुकानें बंद कर दी गई। नशा मुक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। घोषणा की गई थी 24 जनवरी को मंत्रिपरिषद की महेश्वर की बैठक में। ये वो जिले हैं जहां शराबबंदी लागू की गई। इन क्षेत्रों को पूरी तरह से पवित्र घोषित किया गया है। इसका कारण सरकार ने बताया सार्वजनिक आस्था और धार्मिक श्रद्धा। आप ये शब्द याद रखेंगे, सार्वजनिक आस्था और धार्मिक श्रद्धा का पालन करते हुए या संविधान के इन इन अधिकारों को व्यक्तियों को सौंपते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब आप ये प्रश्न उठता है कि हमारे मध्य प्रदेश में पवित्र नगर नाम का एक कॉन्सेप्ट है। 2000 पहले ये 9 पवित्र शहर हुआ करते थे, वर्तमान में 17 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया है। और ये जो पवित्र शहर घोषित करने की अवधारणा है, ये 2004 में विकसित की गई थी। एक कॉन्सेप्ट आप अलग से याद रख लें। प्रश्न ये उठता है कि इस न्यूज का हम उपयोग कहाँ करेंगे? आपके जो उद्यमिता वाला टॉपिक है उसमें चौथी यूनिट में अगर आप सिलेबस को फोकस करें तो यहाँ नशाखोरी की प्रवृत्ति ये एक टॉपिक दिया हुआ है। इसके जब उपाय आप सुझाएंगे, सरकार के प्रयास आप बताएंगे, तो वहां 1 अप्रैल 2025 से ये निर्णय लागू किया गया, ये बातें लिखें। इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें और जोड़ें ताकि आपका आंसर अच्छा हो। दूसरी न्यूज की बात करते हैं। एक और न्यूज आज हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। देश के परमाणु ऊर्जा क्षमता 2029 तक बढ़कर 13 गीगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्या होगी, वर्तमान में लिखा हुआ यहाँ।
अगर आप शांति से इस न्यूज को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सरकार ने गुरुवार को बताया कि देश में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2029-30 तक मौजूदा 8.18 गीगावाट से बढ़कर 13 गीगावाट हो जाएगी। 2025-32 तक सभी योजना हो जाने से ये 22.5 गीगावाट हो जाएगी। हमें यहाँ से एक बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का डाटा मिला और वो डाटा क्या है कि वर्तमान में देश में परमाणु ऊर्जा कितनी है। वर्तमान में 2024-25 में भारत में परमाणु ऊर्जा की क्षमता 8.18 गीगावाट है। कितनी है वर्तमान में? 8.18 गीगावाट। 2029-30 तक इसे बढ़ करके 13 गीगावाट करा दिया जाएगा और जब सारी योजनाएं 2025-32 तक पूरी हो जाएंगी तो हमारी जो क्षमता है वो 22.5 गीगावाट हो जाएगी। ये बात इस न्यूज़पेपर में लिखी हुई है। अगली बात लिखी हुई है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए विधायी परिवर्तन सरकार कर रही है। विधायी परिवर्तन का मतलब है कानूनों में परिवर्तन। देखो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ परमाणु या ऐसे जितने भी 5 ऐसे विषय हैं जिन पर केवल सरकार ही काम कर सकती है, सरकार ही उद्योगों की स्थापना कर सकती है। 1991 में जब हमने एलपीजी अपनाया था तो केवल 5 ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था जिन पर सरकार के अलावा कोई और उद्योग या धंधा या व्यापार नहीं कर सकता। उसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है और अब बात चल रही है कि परमाणु ऊर्जा को जल्दी से बढ़ाने के लिए हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें और सरकार इसके लिए विधायी परिवर्तन कर रही है। इसी न्यूज में लिखा हुआ है कि 2024-25 के बजट में एक परमाणु मिशन की घोषणा की गई जो 2025 में ही लागू किया जाएगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हमने इस छोटे से न्यूज कटिंग से पढ़ी। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत जैसे देश के लिए प्रासंगिक है। अब जो भी व्यक्ति कह रहे हैं उनको छोड़ो, यहाँ कहा जा रहा है कि सुविधाजनक। देखो परमाणु में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और साझेदारी सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी परिवर्तन किए जा रहे हैं। मतलब सरकार विधाओं में कानूनों में परिवर्तन कर रही है ताकि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया करके परमाणु ऊर्जा को और विकसित किया जा सके। कुछ छोटे छोटे से डाटा मिले, इनका उपयोग हम मुख्य परीक्षा को लेखन में करेंगे। चलिए सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहें। साथ में मेहनत करने में कोई कमी ना छोड़े, कोई कसर ना छोड़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।